हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आईपीएल 2025 में जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उससे रिलेटेड इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। जो कल की एक मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किस बारे में वो पूरी मीटिंग करवाई गई और उसका क्या पर्पस है, उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि जो आईपीएल के गवर्नर काउंसिल होते हैं और बीसीसीआई सेक्रेटरी, इन दोनों की मिली भगत के तहत ये मीटिंग जो है कंडक्ट कराई जाती है। इस मीटिंग में जो आईपीएल के सभी ओनर आते हैं, अगर नहीं आ पाए फ्रेंचाइजी के तो को ओनर उसमें भाग लेते हैं और जैसा आते हैं सेक्रेटरी और गवर्नर काउंसिल, आईपीएल के चेयरमैन, मतलब जो कहते हैं कि पूरी आईपीएल के कर्ता धर्ता होते हैं, उन सब के बीच में मीटिंग होती है। और स्पेशली जो ये मीटिंग हुई है उनके बीच में 3 से 4 पॉइंट डिस्कस होने थे, जो कहते हैं कि अभी तक उसकी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। ऑफिशियल न्यूज के तहत मैं ये बात कर लूं कि अगर जैसे सपोज दैट आप आज कुछ एक मीटिंग करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको वो लोग सामने पब्लिकली नहीं किए हुए, वो रूम के अंदर की मीटिंग है। जो मेन रूप से बाहर न्यूज आ रही है वो 4 से 5 क्वेश्चन है। पहली बात, ये मेन जो बड़ा डिस्कशन था वो रिटेंशन को लेकर था कि प्लेयर को रिटेन कितने किए जाएं। अभी तक आप सभी को पता है कि 4 प्लेयर ही रिटेन किए जा सकते थे, और अब जो मेन मुद्दा है वो शायद ये होने वाला है कि 5 से 6, कुछ फ्रेंचाइजी 5 से 6 प्लेयरों को रिटेन करने की बात कर रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजी सिर्फ 4 प्लेयरों को रिटेन करने की बात कर रहे हैं। अब इस पे पूरी तरीके से अभी सहमति नहीं हुई, ना तो ये अभी डिसाइड हो पाया है कि कितने होंगे और कितने नहीं होंगे। दूसरा मुद्दा मेगा ऑक्शन को लेकर के। देखिए, 3 साल बाद जो चौथे साल में मेगा ऑक्शन होता है प्रेजेंट टाइम में, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ तब से इसका जो प्रोसीजर है सेम चल रहा है। अब इसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि जब आप किसी भी यंगस्टर को अपनी टीम में शामिल करते हैं, 1 से 2 सीजन उसको लगाते हैं ग्रूम करने में। जब वो बंदा अच्छा आउटपुट देने लगता है, फिर आपका ये नंबर आ जाता है कि आप उस प्लेयर को रिलीज कर दीजिए। अब बनाया बनाया समझ लीजिए, आपने मेहनत की, उसको तैयार किया, और उसके बाद जब आप छोड़ेंगे तो सामने वाले जो और अपोनेंट हैं उनकी तो नजर होगी उस प्लेयर पे कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, 2 सीजन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइए इसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर आपको भागना पड़ता है मेगा ऑक्शन में पैसे बिड मार के। हो सकता है बहुत बार आप ट्राई करें और आप उस प्लेयर को ना अपनी टीम में शामिल कर पाएं। तो इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चनिंग हुआ था कि हम मेगा ऑक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, हम और आगे बढ़ा सकते हैं, 5 साल का जो टर्म है उसमें कर सकते हैं क्या। तो अभी इसका भी डिस्कशन पेंडिंग है, क्योंकि जब ऑफिशियल आएगा देन हम आपको वीडियो बनाकर इस चीज में बताएंगे। अगला जो मेन टॉपिक था जिसपे बहुत ज्यादा बहस हुई, इंपैक्ट रूल को लेकर के हुए। हमको पता है कि 2 साल हो गए इंपैक्ट रूल लाए हुए, और 2 साल में जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रॉपर आप एक गेंदबाज खिलाते हैं जिस टाइम आप बॉलिंग करते हैं, और बैटिंग टाइम में आप प्रॉपर एक बल्लेबाज अपनी टीम में शामिल कर ले रहे हैं, तो जो ऑलराउंडर की भूमिका है वो कम होती जा रही है। इंडिविजुअल में बात करना चाहूंगा, सपोज दैट वेंकटेश अय्यर हैं, इसके पहले केकेआर की तरफ से वो ओपन या नंबर 3 पर बल्लेबाजी आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे, लेकिन उनसे 1 और 2 ओवर की जब रिक्वायरमेंट होती थी तो केकेआर मैनेजमेंट या कोच या बोल दो कप्तान उस चीज को करते थे कि चलिए ठीक है आपसे मैं 2 ओवर निकलवाऊंगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इंपैक्ट रूल्स के तहत एक प्लेयर एक्स्ट्रा है। आप 11 नहीं 12 प्लेयर से खेलते हो, इसलिए जब आप बॉलिंग करते हो तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके चलते हो कि प्रॉपर बॉलर हो गया, और जब बैटिंग करते हो तो उस बॉलर को सब्स्टिट्यूट करके आप प्रॉपर एक बैटर खिलाते हो। तो ये सीन हुआ। तो इससे रिलेटेड ये भी डिस्कशन पेंडिंग है। बहुत सारी फ्रेंचाइजी इसके अगेंस्ट है और बहुत सारी फ्रेंचाइजी इसके पक्ष में है। डिसीजन बीसीसीआई को लेना है, गवर्नर काउंसिल को लेना है जो आईपीएल की है, तो ये भी डिसीजन अभी तक मतलब ओपन नहीं हुआ। और लास्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है या सबसे बड़ा आप समझ लो कि उस पर डिबेट होना बाकी, वो पर्स को लेकर के। हमको ये तो पता है कि इस बार आईपीएल में पर्स इंक्रीज होने वाला है। 90 करोड़ का पर्स था आई थिंक, अगर मेरा अनुमान सही है और एक अंदर की इंफॉर्मेशन है, तो वो पर्स पर फ्रेंचाइजी 120 करोड़ तक जाने वाली। अगर आप 120 करोड़ की फ्रेंचाइजी के तहत एक पर्स निर्धारित कर देंगे, फिर क्या होगा कि जो आईपीएल में प्लेयर्स की कीमत है या फिर सैलरी आप बोलते हो, तो वो इंक्रीज होने वाले। जहां पर आप पहला रिटेंशन 15 करोड़ में करते थे, 16 करोड़ में करते थे, वो आप बढ़कर 17 या 18 करोड़ तक जा सकता है। और अब आप 4 प्लेयर अगर रिटेन करोगे तो आपका उस हिसाब से घटता रहेगा। अगर आपने 5 प्लेयर रिटेन करना स्टार्ट कर दिया तो पर्स हो सकता है कि वो 15 करोड़ का ही रहे या 17 करोड़ का चला जाए, तो घटकर 6 या 7 करोड़ में आ जाएगा। आपका जो लास्ट रिटेंशन होगा वो अभी तक 7 करोड़ का होता था, अब आप 6 या 6.5 या 4 करोड़ में करोगे। तो ये भी एक रूल होने वाला है। अब उस पर क्या डिसाइड करेंगे सारी फ्रेंचाइजी, क्योंकि देखो आईपीएल जो होता है वो गवर्नर काउंसिल और बीसीसीआई के तहत उसी के कर्ता धर्ता के अनुसार पूरी टीम बिल्ड होगी, पूरी टीम के नियम बनेंगे। और इसमें ये नहीं कि आप किसी एक को अपर हैंड दे दोगे, किसी एक को बिल्कुल नहीं समझोगे। जो ये रूल्स होते हैं ये बिल्कुल मिडिल में होंगे, मतलब दोनों तरफ से दोनों फ्रेंचाइजी जो कुछ एग्री होंगी, जो नहीं होंगी
उन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस रूल को बनाया जाएगा। और स्पेशली आई थिंक मुझे लगता है कि 5 प्लेयर का जो रूल आने वाला है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप 17 सीजन से 18 सीजन से आप वेट कर रहे हो उस चीज का, 4 प्लेयर के साथ जा रहे हो। अब टाइम आ गया क्योंकि आपके पास इंपैक्ट रूल भी आ गया, तो आप 5 प्लेयर के साथ जा सकते हो। बहुत सारी फ्रेंचाइजी को इसका फायदा होने वाला है। एटलीस्ट मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे केकेआर हो गई, एसआरएच हो गई, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, राजस्थान हो गई, इनको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है क्योंकि इन्होंने 4 साल 5 साल में अपना वो कोर ग्रुप इकट्ठा कर लिया है। कहते हैं वो पूरा पूल इनके पास है, तो वो नहीं चाहेंगे कि यार इस प्लेयर को हम रिलीज करें, या वो तो चाहेंगे कि 8 प्लेयर अगर रिटेंशन में आ जाएं तो उनके लिए और बेहतर होगा। और दूसरी बात, डिस्कशन चल रहा है राइट टू मैच कार्ड की, मतलब आरटीएम की डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले था 3-4 साल से नहीं है, उसके पहले आरटीएम यूज किया जाता था। तो अगर हमने सपोज दैट 12 करोड़ की बिड मार दी किसी एक प्लेयर पर, 12 करोड़ में सामने वाली दूसरी फ्रेंचाइजी ने उस प्लेयर को खरीद लिया, लेकिन वो लास्ट जो चांस रहेगा, लास्ट ऑप्शन रहेगा, वो मेरे पास रहेगा। अगर हमने 12 करोड़ उस फ्रेंचाइजी को दे दिए या हमने वो आरटीएम कार्ड यूज कर लिया, जो 2 मिलते थे, तो वो प्लेयर हमारा हो गया। तो ये आरटीएम कार्ड का रूल था। प्रेजेंट टाइम में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, लेकिन आई थिंक अगर सारी फ्रेंचाइजी इस पर एग्री होंगी तो आरटीएम कार्ड का रूल जो है दोबारा आ जाएगा। इसमें जितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, जितना बहुत अच्छा जिनका कोर ग्रुप है, उनके लिए एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि वो 4 प्लेयर अगर रिटेन कर रही है रिटेंशन के तहत, तो 2 प्लेयर वो आरटीएम के तहत रोक लेंगी, तो उनके 6 प्लेयर हो गए कोर ग्रुप के तहत। बाकी पंजाब हो गया, आरसीबी हो गया, दिल्ली हो गया और गुजरात हो गया, ये 4 प्रॉपर टीमें जो मुझे लगता है कि इनके इस रूल के खिलाफ होंगे बिल्कुल, क्योंकि इनके पास 4 प्लेयर रिटेन करने के लिए नहीं है यार। ये 6 कहां से करेंगे? ये आरटीएम कार्ड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इनके पास कोर ग्रुप नहीं है। ये चाह रही है कि हम सारे प्लेयर जो छोड़ें और जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के जो ठीक ठाक प्लेयर हैं, जब वो ऑक्शन में आएंगे, पैसे भले ज्यादा लगे लेकिन हम उनको शामिल करके एक मजबूत टीम बना सकते हैं यार, तभी तो कंपटीशन अच्छा होगा। अगर आप सोचो 4 से 5 टीमों के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बाकी टीमों के पास 2 से 3 प्लेयर ही मौजूद हैं, बाकी आप फॉरेन की तरफ भाग रहे हो, तो आई थिंक ये गलत होने वाला है। ये कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। बाकी देखते हैं, एक डिस्कशन और अभी तक जो चल रहा है वो, या कंफर्मेशन नहीं मैं बोल सकता हूं, उस चीज को कंफर्म नहीं किया गया है कि यंगस्टर पर जो अनकैप प्लेयर है उनके लिए एक नया रूल आने वाला है। वो ये आने वाला है कि अगर आप अनकैप प्लेयर को रिटेन करना चाहते हो तो उनके लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड होगा कि आप 4 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते। सपोज दैट अनकैप प्लेयर बहुत अच्छा है और वो आपकी सेकंड रिटेंशन बनना चाहता है, तो उसको आप 12 करोड़ दोगे या 14 करोड़ दोगे, तो वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसको आप 14 करोड़ क्यों दोगे? आप चाहोगे उसको हम छोड़ दें, रिलीज कर दें, और ऑक्शन में 4 करोड़ में हमें वो प्लेयर दोबारा मिल सकता है। इस वजह से बहुत सारी टीमें रिलीज करेंगी बट उनको मिलेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप शशांक सिंह या आशुतोष शर्मा को समझिए। शशांक सिंह अगर चौथे रिटेंशन होते हैं पंजाब किंग्स की, सपोज वो 7 करोड़ में होते हैं और ऑक्शन में उनको रिलीज कर दिया जाता, तो बहुत सारी टीमें उनको 10 करोड़ देने के लिए भी तैयार होंगी ना। इसलिए इस रूल को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, वो चीज हमें कमेंट सेक्शन बता दें। बाकी ऑफिशियल न्यूज आएगी, आज से कल तक इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिक हो जाएगी। एग्जैक्टली रूल पता चल जाएंगे, कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं है, या कौन सा इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल लागू है अभी तक या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उससे रिलेटेड जैसे पूरी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको जरूर शेयर करेंगे। बाकी अगर आप पास्ट में आईपीएल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखना चाह रहे हैं तो वो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम टाइम टू टाइम आपको ऐसा ही अपडेट देते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए